नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हमारे स्टडी चैनल SLP एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो कि किसको लेकर के है, प्रेजेंट टेंस को लेकर के है। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं हमने, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड देयर समर इन ऊटी बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के बताइए आप इसमें क्या एरर आपको दिख रही है। ठीक है, आप भी साथ साथ में मेरे साथ में सॉल्व करेंगे। पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप एरर का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसमें एक चीज़ याद रखें, उसके सारे पार्ट्स को आप ऑब्जर्व करें, सारे पार्ट्स को एक बार देखें कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, यानी पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है एरर पे अपनी कमांड बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। हिज पेरेंट्स, यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ हमें दिख रहा है हिज पेरेंट्स, तो हम यहाँ इसको क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट। और मुझे बताइए सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों, पेरेंट्स, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है। पेरेंट्स मीन माता और पिता होता है। ठीक है, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अब एक चीज यहाँ से हमारी डिसाइड हो गई कि अब आगे आने वाली वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब हमेशा किसको एग्री करती है, सब्जेक्ट को एग्री करती है। सब्जेक्ट जैसा है वैसी क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे वर्ड क्या है, यूजुअली। और यूजुअली वर्ड मैंने आपको किस टेंस में बताया था दोस्तों, ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन बताने वाला वर्ड है। और ये मैंने किस टेंस में बताया था, आप मुझे बताइए टेंस कौन सा था दोस्तों, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ हमें इससे मालूम पड़ रहा है कि सेंटेंस किस में रहना चाहिए, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहना चाहिए। तो हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड। अब यहाँ आप देख पा रहे हो क्या वर्ड है, स्पेंड। और भी बात किसकी की टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो दोस्तों वहां हम या तो V1 यूज करते हैं या उसके साथ में S और ES। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और यहाँ जो आपको वर्ब दिख रही है स्पेंड, ये कौन सी वर्ब है दोस्तों, ये पास्ट वर्ब है। ठीक है, यानी स्पेंड का पास्ट फॉर्म है किसका, स्पेंड, स्पेंट होता है। ठीक है, स्पेंट होता है, स्पेंड यानी बिताना। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक दिख रही है, यहाँ हमें V2 यूज नहीं करनी है, यहाँ हमें क्या यूज करना है, V1 यूज करना है। बस यही सिंपल से यहाँ पर एरर है, यानी स्पेंड नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, स्पेंड नहीं करेंगे, स्पेंड यूज करेंगे। तो यहाँ ये फर्स्ट पार्ट में हमें एरर दिखी। हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड देयर। अब देयर किसके लिए आया दोस्तों, ये देयर प्रोनाउन किसके लिए आया है, हिज पेरेंट्स के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पेरेंट्स प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल है, बिल्कुल सही है। समर इन ऊटी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस ईयर दे, फिर दे किसके लिए आया है, पेरेंट्स के लिए। फिर आर प्लूरल वर्ब है, फिर आर के लिए बी फॉर्म है तो ING फॉर्म, बिल्कुल सही है। इट किसके लिए आया है, ये टूर के लिए, स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग में बिताएंगे, मतलब इस बाकी के कोई पार्ट में एरर नहीं है। किस पार्ट में एरर है आपकी, ए पार्ट में एरर है। स्पेंड की जगह आपको क्या यूज करना है, स्पेंड यूज करना है। ठीक है, यानी स्पेंड नहीं आएगा, यहाँ आएगा स्पेंड। ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड लॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल ट्रुथ बात है कि हर आदमी जो है चाहता है, इस संसार में हर आदमी चाहता है कि वो लंबा जिए, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो क्या हो, बुढ़ा हो। ठीक है, हाँ, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो अब देखिए ऑपरेशन करते हैं सेंटेंस का। यहां आपने देखा क्या, एवरी वर्ड्स को याद रखें आप। एवरी जहां भी दिखे इसके लिए वर्ब हमेशा कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर। ठीक है, इसको याद रखें, एवरी और ईच, इन दोनों को आप याद रखें। एवरी और ईच आपको कहीं दिखे, वर्ब कैसी आएगी उसके लिए, सिंगुलर। तो एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, इसमें कोई एरर नहीं है। विशेस टू लिव, ठीक है, अब देखो विशेष कैसी वर्ब है, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, किसके लिए आई है, एवरी मैन के लिए। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव। ठीक है, यहाँ इन्फिनेटिव है, टू के बाद V1 आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बट नोबडी
वांटेड टू ग्रो ऑल लॉन्ग, ठीक है। अब एक चीज, ठीक है, यहां देखो वर्ब क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म, यानी यहां पास्ट की बात हो रही है। एक चीज याद रखिए, यानी इसको हम पैरेलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलिज्म। इसका एक चीज ध्यान रखना, यदि आपका मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो भी किस में होना चाहिए दोस्तों? प्रेजेंट में ही होना चाहिए। यानी एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जनरली प्रेजेंट और पास्ट दोनों साथ में कभी नहीं आ सकते। यानी पास्ट और फ्यूचर साथ में आ सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर साथ में आ सकते हैं, बट प्रेजेंट और पास्ट जनरली कभी साथ में नहीं आते। इस बात को आपको माइंड में ध्यान में रखना है। तो यहाँ जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? प्रेजेंट ही आना चाहिए। इसे कहते हैं हम पैरेलिज्म, ठीक है। हाँ, तो यहाँ वांटेड नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। बात प्रेजेंट में हो रही है तो यहाँ पर भी हमें प्रेजेंट की वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, नोबडी के लिए बताओ वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? अब नोबडी कोई है ही नहीं, ठीक है, तो कोई नहीं है तो ऑब्वियसली कैसा हुआ? वो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा आपका? वांट्स, ठीक है। बट नोबडी वांट्स टू ग्रो ऑल लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ बाकी किसी पार्ट में एरर नहीं है, आपकी सी पार्ट में एरर है। वो क्या है? वांटेड को रिप्लेस करके आपको क्या यूज करना है? वहाँ पर वांट्स यूज करना है, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन रीड कीजिए, योर रिपोर्ट ब्लैंक माई स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा वो आपको यहाँ देखना है। तो देखिए दोस्तों कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ एक चीज याद रखें, ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। यानी यहाँ हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ आईएनजी फॉर्म है, यहाँ आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म के लिए दोस्तों हमेशा याद रखें, आईएनजी फॉर्म किसके साथ में आती है? बी फॉर्म के साथ में आती है। और बी फॉर्म कौन कौन सी? एज एम आर, वॉज वर और बीन। इनके साथ में आप V1 आईएनजी फॉर्म यूज करते हो। यहाँ आपको कहीं पे बी फॉर्म नहीं दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ऑप्शन आपके इसमें नहीं आ सकते, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए यहाँ पर। अब हमारे पास में बचते हैं दोस्तों ये 2 ऑप्शन। योर रिपोर्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर, और ये दोनों ही वर्ब सिंगुलर है। अब आपको यहाँ पर वर्ब का नॉलेज होना जरूरी है। यानी यहाँ कन्फर्म्स एप्रोप्रिएट है या फिर कन्फ्रेंस जो है कन्फर्म्स एप्रोप्रिएट है। इन दोनों में से आपको कौन सी वर्ब यहाँ जो है चूज करनी है, वो आपको सेंटेंस के जो है उस पर देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किसका सेंस दे रहा है। योर रिपोर्ट ब्लैंक माई स्टेटमेंट, यानी मेरे स्टेटमेंट को क्या करेगी? कंफर्म करेगी। क्या करेगी? कंफर्म, ठीक है। ये 2 वर्ब है यहाँ पर, देखो या एक तो है वर्ड क्या? कंफर्म, और एक वर्ड है आपका कंफर्म, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको वर्ब पे भी कमांड बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कंफर्म मीनिंग होता है दोस्तों अनुरूप होना, ठीक है। कंफर्म मीनिंग क्या होता है? अनुरूप होना, इक्वल, ठीक है, किसी चीज़ के इक्वल होना, ठीक है। और कंफर्म के साथ में प्रेपोजिशन टू लगता है, जैसे इक्वल के साथ में टू लगता है, ठीक है, इक्वल टू और कंफर्म टू, ठीक है। और ये कंफर्म मीनिंग क्या हो जाता है दोस्तों? यानी किसी चीज़ को अंतिम रूप देना, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो प्रमाणित करना, ठीक है। कंफर्म करना मतलब क्या हो जाता है? प्रमाणित करना। तो यहाँ पर रिपोर्ट स्टेटमेंट को क्या कर रही है? इक्वल है या फिर इसको कंफर्म कर रही है? तो हाँ दोस्तों, यहाँ क्या कर रही है? कंफर्म कर रही है, प्रमाणित कर रही है, ठीक है। योर रिपोर्ट कंफर्म माई स्टेटमेंट, दैट्स वाई आर करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4। ही इज हैविंग एन अटैक ऑफ फीवर एवरी डे फॉर द लास्ट फ्यू डेज। दोस्तों यहाँ देखिए कि क्या एरर आपको दिख रही है। सबसे पहले एक एक पार्ट को देख लेते हैं। ही इज हैविंग एन अटैक, ठीक है। यहाँ फिलहाल जो है कोई एरर नहीं दिख रही है। आगे देखते हैं ऑफ फीवर एवरी डे, ठीक है, यानी हर दिन जो है उसको क्या आता है? एक फीवर आता है, ठीक है। हर दिन एक फीवर आ रहा है उसको, यानी एक फीवर का अटैक आ रहा है, बुखार का अटैक आ रहा है फॉर द लास्ट फ्यू डेज, ठीक है। यहाँ देखो क्या है? प्रेपोजिशन आपके पास में फॉर, ठीक है, और लास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से,
ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने आपको बात बताई थी किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस हम यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, ठीक है, जहाँ किसी पर्टिकुलर टाइम से कोई काम शुरू होने का सेंस हो, यानी किसी पर्टिकुलर जो है टाइम से काम शुरू हुआ और यहाँ आकर के परफेक्ट होना था बट परफेक्ट हुआ नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं, और यहाँ आगे और कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, उसमें हम यूज करते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। और इस पर्टिकुलर टाइम को, इस टाइम को डिनोट करने के लिए आप दो प्रेपोजिशन यूज करते हो दोस्तों, क्या, सिंस और फॉर। सिंस बताया था मैंने किसी सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है, और फॉर आपको मैंने बताया था ड्यूरेशन के लिए या फिर पीरियड के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो क्या दोस्तों, फॉर, यानी यहाँ फॉर बता रहा है कि सेंटेंस जो है किस में नहीं होना चाहिए, ये कॉन्टिन्यू में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यू में होना चाहिए। यानी एरर यही है दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर, ही हैज बीन हैविंग, ठीक है, यानी इज हैविंग को रिप्लेस करके आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैज बीन हैविंग, ठीक है। बस यहाँ पर यही एरर है, बाकी कोई एरर नहीं है। फ्यू डेज है, ये एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल फॉर आया, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज याद रखे कि इस टाइम के साथ में यदि लास्ट हो तो फिर ये टाइम जो है क्या सर्टेन हो जाता है, तो इसके साथ में आप सिंस यूज करते हो। लेकिन यदि आपको फॉर यूज करना है तो एक चीज होनी चाहिए, क्या, डेफिनेट आर्टिकल द, उसके बाद में लास्ट, फिर उसके बाद में टाइम, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल यहाँ पर द आर्टिकल है तो फॉर बिल्कुल करेक्ट है, यानी बाकी किसी ऑप्शन में कोई एरर नहीं है। यहाँ ए ऑप्शन में एरर है, क्या होगा, इज हैविंग को रिप्लेस करके आपको हैज बीन हैविंग यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर की वजह से सेंटेंस किस में होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यू में होगा, ठीक है। अब आगे आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे, हैव यू एनी आइडिया वेयर इज अनिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप मार्क कीजिए, अपना आंसर फाइंड कीजिए जब तक। ये सेंटेंस है दोस्तों इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस को इंप्रूव करना आपको, यानी यहाँ इस पार्ट में यदि आपको कोई एरर दिखती है, यानी इस पार्ट में, यहाँ से इस पार्ट में जिसके नीचे अंडरलाइन है, इस पार्ट में यदि आपको कोई एरर दिखती है तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। अदरवाइज कोई एरर नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है, तो आपको डी ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट जो है सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या एरर है, आप देख पा रहे हो सेंटेंस आपका जो है क्या बता रहा है, हैव यू एनी आइडिया, तो मतलब यहाँ सेंटेंस किसका है दोस्तों, किसको बता रहा है, प्रेजेंट को बता रहा है, यानी सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो मैंने अभी बताया था आपको पैरेललिज्म, यानी यहाँ प्रेजेंट है तो आगे भी होना चाहिए प्रेजेंट ही, ठीक है। तो आपका जो पास्ट का ऑप्शन है वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, यानी यहाँ वर आ रहा है दोस्तों, यहाँ वॉज आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचा दो ऑप्शन, क्या नो इम्प्रूवमेंट है या फिर ये इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ एक चीज हम डिस्कस करते हैं, एक शब्द आप देख पा रहे हो क्या यहाँ पर, वेयर, शब्द क्या है दोस्तों यहाँ पर, वेयर। अब इस शब्द की बात करूं दोस्तों तो ये आप दो तरह से यूज करते हो, इसका आप दो तरह से यूज करते हो, ठीक है। एक तो इसका यूज करते हो आप WH वर्ड के रूप में, ठीक है, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, क्वेश्चन के रूप में यूज होता है, ठीक है। और एक आप इसको यूज करते हो दोस्तों कंजंक्शन के रूप में, किसके रूप में, कंजंक्शन के रूप में, ठीक है। अब कंजंक्शन के रूप में कब यूज करते हो, जब आपको दो क्लोज को ऐड करना हो, ठीक है, दो क्लोज को आपस में जोड़ना हो, तो वहां आप इसको कंजंक्शन के रूप में यूज करते हो। और यदि सेंटेंस की शुरुआत में वेयर है तो वहां पर ये WH वर्ड के रूप में आता है, फिर ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये एक क्लोज है और ये यहाँ पर ये एक क्लोज है, ठीक है। तो इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है दोस्तों, कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। एक चीज याद रखे, जब ये WH वर्ड के रूप में होगा वेयर, तो इसके जस्ट बाद में आपको क्या चाहिए दोस्तों, इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, कंस्ट्रक्शन याद रखना, ठीक है। और यदि यही वेयर कंजंक्शन के रूप में है तब इसके जस्ट बाद में आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और उसके बाद में फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपकी क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन जरूर याद रखें आप। अब यहाँ किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का, तो मतलब क्या हुआ, कंजंक्शन के जस्ट बाद में क्या नहीं चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ दोस्तों क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट को आगे ले आओ और वर्ब को पीछे ले जाओ, तो क्या होगा, वेयर अनन्या इज।
और ये ऑप्शन आपका किस में है दोस्तों, सी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई स्टूडेंट ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन प्रेफरिंग टू वॉक टू द हॉस्पिटल एवरी डे। ठीक है, यहाँ आपको इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। यहाँ जो अंडरलाइन एरिया है इसमें आपको कोई या तो एरर है या फिर कोई एरर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर मार्क करना है। तो आप अगर देख पा रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िए, माई स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट ए डॉक्टर है, जो कि क्या है, प्रोफेशन से डॉक्टर है, प्रेफर करता है वॉक करने के लिए कहाँ, हॉस्पिटल एवरीडे, यानी हर दिन हॉस्पिटल में वॉक करने के लिए वो जो है प्रेफर करता है। ठीक है, अब यहाँ आपको कोई एरर दिख रही है या नहीं दिख रही है? कल मैंने आपको बताया था वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, याद हो आपको तो नेक्स्ट सेशन में मैंने बताया था आपको, कॉन्टिन्यू टेंस के सेशन में बताया था वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन। ठीक है, यानी कुछ ऐसी वर्ब होती है, वर्ब ऑफ इमोशन था। ठीक है, वर्ब ऑफ इमोशन, तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो स्टेटिव वर्ब्स जिसे आप कहते हो, नॉन एक्शनल वर्ब्स जो होती है, उनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं रखते हो। ये बात मैंने आपको कॉन्टिन्यू टेंस में बिल्कुल बताई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है प्रेफरिंग लिखा हुआ है, ये प्रेफरिंग यहाँ पर रॉन्ग होगा। ठीक है, यानी यहाँ ये प्रेफरिंग नहीं हो सकता, यहाँ ये क्या होना चाहिए, प्रेफर ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, फिर ये आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा तो आएगा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। अब यहाँ आपको देखना है कि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है। अब एक यहाँ पर दिक्कत और है, ध्यान रखिए, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर देता है, ठीक है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ प्रेफर्स भी लिखा हुआ है और प्रेफर भी लिखा हुआ है, तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, प्रेफर्स होगा या प्रेफर होगा? यहाँ सब्जेक्ट है क्या, स्टूडेंट, डॉक्टर, प्रोफेशन, इतनी सारी चीज़ों को देख करके स्टूडेंट हो जाता है कंफ्यूज, और यहाँ वो प्लूरल वर्ब लगा देता है कि इतने सारे सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे आ गई प्लूरल। नहीं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, सब्जेक्ट की सही पहचान करना यहाँ पर आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि आप सब्जेक्ट की सही पहचान कर पाते हो तो फिर वर्ब भी आप उसके लिए सही लगाओगे। अब यहाँ बेसिकली बात ना तो डॉक्टर की हो रही है ना प्रोफेशन की हो रही है, यहाँ बात किसकी हो रही है दोस्तों, स्टूडेंट की। ठीक है, बाकी का ये सब जो है ये खाली इसकी क्वालिटी है, इसकी जो है क्वालिफिकेशन है। मेरा स्टूडेंट है जो कि वही क्या है, डॉक्टर है, और डॉक्टर उसका क्या है दोस्तों, प्रोफेशन है। ठीक है, तो इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ ये खाली स्टूडेंट है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेफर्स टू वॉक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत, ये एसएससी सीजीएल 2016-17 में कुछ ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन 2 years दैट आई हैव सी मीना। ठीक है, यहाँ आपको इस पार्ट को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इस पार्ट में जो है एरर है, या एरर हो सकता है, एरर हो या नहीं हो, आपको देखनी है। ठीक है, आप देख पा रहे हो सेंटेंस किस में चल रहा है, मैन क्लोज प्रेजेंट में चल रहा है, तो दोस्तों आगे का आपका किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में नहीं होना चाहिए। तो आप जो पास्ट का दिख रहा है उसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी ऑप्शन एक ही बचता है आपके पास में, सिंस आई हैव सीन। तो क्या ये सही होना चाहिए? बिल्कुल। यहाँ बात किसकी कर रहे हो आप, परफेक्ट कंटिन्यू की बात कर रहे हो। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यू में आप क्या लगाते हो, डेट लगाते हो क्या, नहीं, क्या लगाते हो, सिंस या फॉर। तो यहाँ सिंस आएगा या फॉर आएगा, ये एक फिक्स इवेंट की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे दोस्तों, सिंस की बात करोगे। और यहाँ आप देख पा रहे हो क्या है, हैव फॉर्म, और हैव फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, क्या आती है, थर्ड फॉर्म, सीन आएगा। क्या आएगा, सीन। तो इसका सही जो है इम्प्रूवमेंट क्या होगा, सीन, सिंस आई हैव सीन। ठीक है, ये इसका सही इम्प्रूवमेंट होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन एवर यू ब्लैंक इन टाउन कॉल मी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आर, इज, वर या एम। अब इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो। पहले तो यू के साथ में इज आता नहीं है, ना एम आता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। अब बचे क्या, आर या वर। यानी बात यहाँ पर ये है कि इसमें प्रेजेंट यूज होगा या पास्ट यूज होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद रखिए क्या है, जब भी आपके सामने दिखता हो वेन एवर, वॉट एवर या फिर हाउ एवर। ठीक है, वेन एवर, वॉट एवर या हाउ एवर,
इसके बाद में दोस्तों आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट टेंस, एंड देन उसके बाद में क्या आएगा, इम्पेरेटिव। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, यहाँ वेन एवर, वॉट एवर, हाउ एवर के बाद में प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में इम्पेरेटिव। ठीक है, आप देख रहे हो वेन एवर, उसके बाद में यहाँ क्या आएगा दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, और यहाँ देख पा रहे हो ये रहा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीनिंग क्या हो जाता है, जो सेंटेंस स्टार्ट हो किससे, मेन वर्ब से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो वो सेंटेंस आपके इम्पेरेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको यूज करना है दोस्तों क्या, आर। ठीक है, न कि वर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक द स्टूडेंट्स ब्लैंक इन द क्लास। ठीक है, अब स्मोक्ड होगा, आर स्मोकिंग होगा, स्मोक्स हो गया, वर स्मोकिंग होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, लुक से यदि सेंटेंस की शुरुआत हो या फिर लिसन से। ठीक है, लुक या लिसन, इनसे यदि सेंटेंस की शुरुआत हो तो दोस्तों आपको इसमें कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, लुक देखो, जो है विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप जब सेंटेंस को बोलोगे तो इस प्रकार बोलोगे। मान लो आप किसी रोड पे जा रहे हो, कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, लुक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, यानी बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, ना कि खेलते हैं या खेलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, द स्टूडेंट्स आर स्मोकिंग। ठीक है, अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज रेनिंग ऑल थ्रू दिस वीक। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हो आप दिस वीक, यानी यहाँ एक टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोई टाइम पर्टिकुलर से जो है काम शुरू हुआ और अभी तक क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। जब कंटिन्यू सेंस में टाइम दिया हुआ हो दोस्तों, तो आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यूज करना है। यानी परफेक्ट कंटिन्यू में यहाँ हम जो है हैज़ बीन रेनिंग यूज करेंगे, न कि इज रेनिंग यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, हालांकि यहाँ पर सिंस और फॉर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ टाइम जो है दिया हुआ है, ऑल थ्रू दिस वीक, यानी पूरे सप्ते के दौरान। ठीक है, यानी टाइम से, एक स्पेसिफिक टाइम से कोई काम हो रहा है, तो वहाँ आप हैज़ बीन रेनिंग यूज करोगे, न कि इज रेनिंग। ठीक है, तो दोस्तों इस सेशन में हमने प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड आपकी यदि कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके दें, आपकी क्वेरीज का इमीडिएट आंसर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।